दोस्तों सुप्रभात, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा है अच्छे ही होंगे। तो आज मैं जिस टॉपिक को लेकर यहाँ उपस्थित हुआ हूँ वो है गीत और संगीत। दोस्तों, जब कोई कवि अपनी कलम से, अपनी लेखनी से कॉपी पर शब्दों को उकेरता है और शब्दों की माला बनाता चला जाता है, तो उसकी ये जो माला है, उसके ये जो शब्द हैं, वो गीत का और कविता का रूप रख लेते हैं। संगीत क्या है? जब कोई संगीतकार उसमें अपना सुर, लय और तान पिरो देता है, वो मणियाँ पिरो देता है सुर, लय और तान की, तो वो संगीत बन जाता है। यही गीत संगीत है। सबका अपना अलग अलग महत्व होता है। गीतकार गीत ना लिखे, कवि अगर गीत ना लिखे, कविता ना लिखे तो बेकार है। संगीतकार किसे संगीत देगा? और अगर गायक उसको गाए ना तो पर्दे पर कैसे वो सुनाई देगा? तो सबका अपना अपना अलग अलग महत्व है। कुछ बारीकियां इनमें होती हैं जो संगीत के नए नौजवान हैं, जो सीख रहे हैं अभी, उनके लिए कुछ बातें ज़रूर करना चाहूँगा आज की इस वीडियो में। ध्यान से ज़रा सुनिएगा क्योंकि ये वीडियो अच्छी होने वाली है। सबसे पहला जो आता है वो है रियाज़। आप कितनी देर रियाज़ करते हैं, कैसे करते हैं, कहाँ करते हैं और कब करते हैं, ये बहुत मायने रखता है। माना आपको रियाज़ करने का समय मिलता है 2 बजे दोपहर में, आप नहीं कर पाते, परेशान हो जाते हैं। 15 मिनट रियाज़ करके आपने फिर मूड अपने को ख़राब कर लिया और कहा कि अब छोड़ो, बेकार है। नहीं, ऐसा कभी नहीं करना है। आप समय बदल दीजिए। उस जगह अगर आप रियाज़ नहीं कर पा रहे हैं तो उस जगह को बदल दीजिए, समय बदल दीजिए। लेकिन अगर आपको गीत संगीत सीखना है तो रियाज़ बहुत ज़रूरी है, ये जान लीजिए। रोज़ाना 1 घंटे, आधे घंटे जितना करते हैं उतना रियाज़ करना बहुत ज़रूरी है। दूसरा आता है संगीत में दोस्तों, रागों का बहुत महत्व है। बिना राग सीखे हम गीत या संगीत की परिकल्पना को सार्थक कर ही नहीं सकते हैं। रागों का कितना वैज्ञानिक विश्लेषण किया गया है, कितना वैज्ञानिक वर्गीकरण किया गया है, ये भी ध्यान दीजिए। सुबह की राग अलग होती है, शाम की अलग होती है, दोपहर की अलग होती है, मेघों की अलग होती है, पवन की अलग होती है और रात की अलग होती है। पहरों की अलग होती है, रात के प्रथम पहर की अलग, द्वितीय पहर की अलग। तो रागों का भी बहुत महत्व है। का भी नहीं, रागों का ही महत्व है। कोई बॉलीवुड गीत हो, कोई शास्त्रीय गीत हो, संगीत हो, बिना रागों के तो हो ही नहीं सकता है। तो राग जानना बहुत ज़रूरी है। अगले टॉपिक में हम आपको ये भी बताएंगे कितनी रागें होती हैं, कौन कौन सी राग कब गाई जाती है, आदि आदि। और आज जो एक बारीकी और हम आपको बताने जा रहे हैं वो है शब्दों का उच्चारण। जो हमारे पुराने गायक होते थे, नए गायक भी हैं जो बॉलीवुड में हैं, और जो मजे हुए और कलाकार हैं जो पर्दे पर नहीं आ रहे हैं किसी कारण से, आर्थिक परेशानियों, विषमताओं के कारण, वो भी जानते हैं शब्दों का उच्चारण बहुत अच्छा होना चाहिए। लोग ज़िंदगी को जिंदगी पढ़ते हैं इस तरह से। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। गलत है ना? जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। जंग है, जंग नहीं, जंग है। जंग तो लोहे वाला है, जो लोहे में लग जाता है, वो जंग है। ये जंग है। जंग मतलब लड़ाई। तो शब्दों का उच्चारण बहुत महत्व रखता है। इस बात पर आपको गहनता से अपना
सोचना होगा। और अगली चीज़ है संगीत में, गीत में जो सिंगर हैं उनके लिए अनुभूतियाँ फील करके गाना, फीलिंग के साथ गाना। याद, अब जैसे देखिए, अगर कोई वैसा सिंगर होगा छोटा मोटा तो गाएगा याद न जाए बीते दिनों की। इसको रफ़ी साहब ने बड़े फील के साथ गाया है। रफ़ी साहब की जो फीलिंग है और मुकेश जी की, मन्ना डे की जो फीलिंग है वो कोई ला ही नहीं सकता। याद न जाए, मतलब हमें वाकई में किसी की याद आ रही है ऐसा फील कराना है। याद आ रही है मुझको, याद न जाए, मतलब दिल से उसकी याद जा ही नहीं रही है, ये फील कराना है। अगले वीडियो में एक बार पुनः उपस्थित होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।